नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, 2024 का विधानसभा चुनाव है। ये अपने आप में कई निशानियां छोड़ गया है। निशानियां कह सकते हैं, आप उन्हें घाव कह सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए नाखुश हैं कि उन्होंने सोचा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी। बहुत सारे लोग तो ये तक कहते थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार तो है, लेकिन भाजपा के नज़रिए से भी देखें तो कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर भाजपा को भी निराशा हाथ लगी है। इससे खास हमारे प्रोग्राम में पवन छिल्लर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जज्जर में खेड़ी होशियारपुर है, वहां के सरपंच भी ये हैं और जज्जर ग्रीवेंस कमेटी के अहम सदस्य ये हैं। और सीधा सीधा पवन छिल्लर को हम ये कह सकते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के डायरेक्ट और खासम खास चेहरों में है, पवन छिल्लर की है वो गिनती होती है। तो भाजपा ने 48 सीटों से सरकार बना ली, लेकिन धनखड़ साहब लगातार दूसरा चुनाव हारे। इसलिए शायद पवन छिल्लर जैसे जो अग्रिम पंक्ति के जो चेहरे हैं वो नाखुश होंगे, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का कद ऐसा तो है नहीं कि चुनाव जीत जाते मात्र एक विधायक रह जाते। नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, जेपी नड्डा हैं, उनके बेहद करीबी हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं और जाहिर तौर पर अगर चुनाव जीतते तो बीजेपी में अहम हिस्सा जज्जर जिले का होता और धनखड़ साहब का भी होता। इस तमाम विषय पर उनसे पवन छिल्लर साहब से आज पूछेंगे कि क्या अब चल रहा है उनमें। छिल्लर साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है, कांग्रेसी इसलिए खुश नहीं है कि कांग्रेस नहीं आई, शायद आप इसलिए खुश नहीं होंगे कि धनखड़ साहब लगातार दूसरी बार हैं वो चुनाव हारे हैं। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो जब आप जैसे लोग लगातार जनता को समझाने का प्रयास कर रहे थे, अब चुनाव के बाद मैंने बादली हल्के या जज्जर जिले में अक्सर सुना है कि कम से कम ओम प्रकाश धनखड़ जीतते तो जज्जर के बाटे कुछ आता। क्या कहेंगे अब इस नज़रिए पर आप? देखिए प्रवीण जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। प्रवीण जी, जो जज्जर जिला है ये हुड्डा ये मानता है कि रोहतक का छोटा भाई होने के साथ साथ हुड्डा परिवार की गुलामी का नाम जज्जर जिला है। जो हुड्डा परिवार ये नहीं चाह रहा कि जज्जर जिले में कोई लीडर उभरे या जज्जर जिले की विरासत कोई लीडर संभाले। वो हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो किसी भी चेहरे को पार्टी में मत लीजिए। इसको ये लीजिए कि एक भाई है, काका का लड़का है, और दूसरे ताऊ के लड़के को या ताऊ का लड़का है वो काका के लड़के को उभरना नहीं देना चाहता। क्योंकि ताऊ का लड़का बड़ा हो गया तो वो क्या चाहता है कि काका का लड़का हमेशा मेरी गुलामी करे, मेरे परिवार की गुलामी करे और हमें तवज्जो में रखे। तो जज्जर जिले को वे अपनी पुश्तैनी संपत्ति समझते हैं। बेशक चाहे जिले का बंटवारा हो गया हो, रोहतक से जज्जर अलग हुआ हो, लेकिन उनका वर्चस्व इन 9 की 9 विधानसभा है, जो 8 विधानसभा, इन पे उनका वर्चस्व रहना चाहिए। ये उनका ख्वाब है। वो किसी भी कांग्रेस के चेहरे को नहीं उभरना देना चाहते। और बीजेपी में तो ओम प्रकाश धनखड़ ने अच्छी खासी छवि थी। पिछली योजना में 2014 में इलेक्शन जीत के आए, अच्छी खासी वोटों से जीते, 10,000 के करीब से, और उन्होंने अच्छे काम भी कराए। और बादली हल्के को तो ये कहेंगे कि आज तक बादली हल्के में हुड्डा परिवार खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी इतना काम नहीं करा पाया जितने उन्होंने 5 साल में किए। 10 साल में भी नहीं करा पाया जितने 5 साल में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किए। लेकिन बादली को सिर्फ रोहतक की चौधर के नाम पे बरगड़ाया गया जज्जर जिले को, और इससे पूरे जज्जर जिले को नुकसान पहुंचा। क्योंकि अगर बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जीतता तो एक एमएलए नहीं रहते, और एमएलए की भी छोड़ो, मैं ये कहता हूँ कि एक सिंपल मंत्री भी नहीं रहते। पावरफुल मंत्री जो सीएम की कोर टीम होती है उसके वो सदस्य होते, और अच्छा खासा विकास जज्जर में देखने को मिलता। और बादली हल्के को छोड़ के उम्मीद पूरे जज्जर को थी कि जज्जर में विकास होगा और ओम प्रकाश धनखड़ जीतेंगे। लेकिन हुड्डा की जो पैतृक संपत्ति जो मान रहे हैं हुड्डा इसको, उस पैतृक संपत्ति का उन्होंने राज के नाम पे जो 2 योजना राज से बाहर रखा, राज के नाम पे राज से बाहर रखना भी तो नुकसानदायक है। कितना बड़ा झटका आप खुद के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और धनखड़ साहब की राजनीति या जज्जर जिले के लिए मानते हैं? ये देखिए, झटका तो बहुत बड़ा है। ये इस झटके को
ना ही बादल की जनता बुला पा रही है। बादल की जनता चुनाव से पहले तो हुड्डा फैक्टर काम करता है और चुनाव के बाद धनखड़ फैक्टर काम करता है कि गलत हरा दिया। 2019 में भी हमने यही पॉइंट देखने को मिला और 2024 में आप भी यही पॉइंट देखने को मिला कि आप कह रहे हैं कि धनखड़ तो एकमात्र जिताना ही था। भाई देनी थी तो 3 सीट। हम काफ़ी हद तक ये समझाने में नाकाम रहे। कामयाब नहीं, मैं नाकाम ही बोलूँगा, क्योंकि कामयाबी तो तब मिलती जब हम जीत चुके होते। हम काफ़ी हद तक ये समझाने में नाकाम रहे कि भाई झज्जर की चौधर का नारा भी देना चाहिए। अकेली रोहतक की चौधर हमारा काम नहीं देगी और राज बीजेपी का आएगा। आप झज्जर को भी राज से बाहर मत रखो। जैसे झज्जर विधानसभा को 3 योजना रख दिया, बादली विधानसभा को 2 योजना रख दिया, ऐसे राज से बाहर मत रखो। पूरे झज्जर जिले का नुकसान होगा। एक बादली की नाम मात्र की सीट बादली की आप रख लोगे तो पूरे झज्जर में कहीं ना कहीं होगा। और मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्ट हुड्डा फैक्टर भी नहीं, जो लोगों ने बरगड़ाया हुड्डा किसी को नहीं उभरने देना चाहता, इस बात का सबूत है मेरे पास। इस बात का अहम सबूत ये है कि राजेश जून को उन्होंने पिछली बार ये कह के बैठाया था कि अगली बार तुमको टिकट देंगे। राजेश जून को अब की बार टिकट नहीं दी गई, वो निर्दलीय लड़ा और वो जीता। तो कहीं ना कहीं हुड्डा किसी को उभरना नहीं देना चाहते। बादली विधानसभा में लगा लो, नरेश हासनपुर है, दीपक है और काला निमाना है, बहुत से साथी अपने थे जो ये कह रहे थे इसको छोड़ के टिकट और को दे दो, किसी को तो उभरने देना चाहिए। लेकिन वो अपने बेटे की राजनीति के चक्रों में किसी को उभरने नहीं देना चाहते। अब बीजेपी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं धनखड़ साहब की आगे की राजनीति को लेकर? क्या आप सवालिया निशान लग गए हैं कि धनखड़ साहब का राजनीतिक कैरियर अब किस दिशा में जा रहा है? सवाल ये भी खड़ा होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, धनखड़ साहब का राजनीतिक कैरियर व्यक्तिगत तौर पे कभी खत्म ना होने वाला कैरियर है। हम ये मानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे परिवार का कोई सदस्य हो जाए तो उसको परिवार से बाहर नहीं कर सकते। ये बीजेपी है और बीजेपी के परिवार के अहम सदस्य ओम प्रकाश धनखड़ हैं। उन्होंने हमेशा बीजेपी के लिए काम किया है और मन से काम किया है। एक तो कहते हैं कि दिखावटी काम करना, एक मन से, वो मन से काम करते हैं हमेशा। और बीजेपी में संगठन में भी अच्छी खासी पहचान बनाई है, संगठन को हरियाणा में स्थापित भी किया है। लेकिन बादली विधानसभा है वो चौधर के नाम पे बरकराई गई है और ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है, सभी को पता है कि बादली का इलेक्शन कुछ हटके था। तो ये मानते हुए उनके कद को कभी कम नहीं किया जाएगा पार्टी में। टिकटों को लेकर तो धनखड़ साहब की झज्जर जिले में तो पूरी चली। संजय कबलाना को बेरी लेकर गए, बेरी के जो राजनेता तैयारी कर रहे थे वो भी इससे खासे नाराज हुए, पार्टी को उन्होंने छोड़ा। तो संजय कबलाना को बादली से निकालकर जो बेरी लेके गए, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रिजल्ट तो बिल्कुल सिफर हुआ है, इसका फायदा तो शायद हुआ नहीं आप लोगों को। देखिए, राजनीति में संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं, लास्ट स्टेज कुछ भी नहीं होती। संजय कबलाना इस पार्टी के पुराने सिपाही हैं। किसी कारणवश जो उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, वो कोई कारण था, ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ आ गए थे तो उन्होंने सोचा कि मैं भविष्य में शायद मेरी राजनीति ना बचे, इसलिए वो पार्टी छोड़ गए थे। लेकिन पार्टी में सच्चे और मन से लगे हुए कार्यकर्ता की कदर होती है और वही कदर संजय कबलाना की हुई। उनको बादली की बजाय उनसे पूछा गया, वे बादली में ओम प्रकाश धनखड़ जी लड़ेंगे इलेक्शन, आप कहीं और लड़ने में सक्षम होगे तो वहाँ से लड़ा देते हैं। तो उन्होंने जो मेरे हिसाब से संजय कबलाना ने खुद ही बेरी चूज किया होगा। आप खुद सरपंच रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारे पास ये भी आई कि लास्ट के 1 या 2 दिन में जो कांग्रेस थे उन्होंने सरपंचों को अपनी तरफ करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे कि ये कहा गया कि हुड्डा सरकार आ रही है तो ग्रांट के नाम पर काफ़ी सारी सहूलियत हैं वो सरपंचों को दी जाएंगी। आप खुद सरपंच हैं, इसके बारे में क्या ऐसा कुछ था? क्योंकि एक ग्रुप भी होता है, आप बेशक से बीजेपी में हैं, क्या सरपंचों के बीच इस तरह की चर्चा थी कि सरकार आ रही है तो कांग्रेस की तरफ अब चलना चाहिए, ग्रांट तो वहीं से मिलेंगे, इसका नुकसान हुआ फिर आप? देखिए प्रवीण जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये सत्य मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि ग्रुप होता है, ग्रुप में चर्चाएं चलती हैं। ज्यादातर सरपंच मैं ये कहूँ कुछ तो ऐसे थे जो दोनों हाथों में लड्डू ले रहे थे और कुछ ऐसे थे जो बीजेपी समर्पित थे। मान लो
100 में से 5-7%। लेकिन ज़्यादातर सरपंच उन्होंने जनता को लास्ट के 2 दिन में बरगलाया है। क्योंकि सरपंचों को बेचारों को खुद, कई सरपंच ऐसे तो उनको खुद ये नहीं पता था कि सरकार आएगी या नहीं, लेकिन एक माहौल मीडिया के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा जो तैयार किया गया कि भाई हुड्डा सरकार बना होगा, हुड्डा की सरकार आ गई, तो हर कोई प्रवीण जी ये सोचता है कि भाई सरकार वो आनी है तो फायदा उठा लिया जाए। तो मैं मानता हूँ ये फैक्टर काम किया है। और सरपंचों ने गरीब तकबे में लगा लो, उनके पेट तकबे में लगा लो, जहाँ वो जाते हैं, जहाँ उनकी पकड़ है वहाँ लगा लो, उनके परिवार में लगा लो, उन्होंने वोटों को मोटिवेशन देने का काम किया है कि सरकार आएगी, आप लोगों के काम किए जाएंगे। फिलहाल जो झज्जर जिले की जनता का रुख आप क्या देखते हैं? क्या वो आगे चलकर, अभी तो जैसे हुड्डा का ये गढ़ कहा जाता है, क्या आगे चलकर इसमें आपको क्या लगता है, क्या बदलाव देखने को इसमें मिलेगा अब आगे जाके? प्रवीण जी, इसमें बदलाव को देखने का जो आप कह रहे हो वो निश्चित ही तौर पे बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव तो हो चुका, अब जनता समझ चुकी कि ये जो राज के नाम पे जो बरगड़ाया जा रहा है, झज्जर को पिछड़ा या घोषित कराने की इनकी जो रणनीति है वो अब नाकाम हो चुकी है। आगे आप देखोगे तो मैं ये मानता हूँ कि झज्जर की जो विधानसभाएं हैं वो एक दूसरे से कंपेयर करके कैंडिडेट को जिताएंगी और कांग्रेस को यहाँ से हराने का काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। पवन छिल्लर थे, ग्रीवेंस कमेटी के भी ये काफ़ी अहम सदस्य हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप छिल्लर साहब से, जो ग्रीवेंस कमेटी में है, अपनी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा जो ओम प्रकाश धनखड़ लगातार दूसरा चुनाव हारे हैं, उसके क्या क्या कारण रहे हैं, और छिल्लर साहब का मानना है कि कम से कम बादली केवल एक विधानसभा है, लेकिन इसका नुकसान पूरा झज्जर जिले को हुआ है। बहुत बड़ा झटका है, वो ये मानते हैं जाहिर तौर पर। और लोगों के बीच में भी ये चर्चा है कि झज्जर जिला अगर कम से कम बादली से अगर बीजेपी को जिताता तो यहाँ से धनखड़ साहब हैं, पावरफुल और कद्दावर चेहरे बीजेपी में हैं, अहम पदों पर है, वो जरूर रहते। ये आम जनता में है, ये चर्चा है, लेकिन ये राजनीति है। इसमें एक बार अगर खेल आपके हाथ से फिसल गया तो 5 साल के बाद ही जाकर है वो नंबर आता है। अब ये आगे झज्जर जिले को तय करना है कि वो जो का तो इसी पर रहता है या अब राजनीति में है वो बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या अब जिसे हुड्डागढ़ कहा जाता था वो अपनी गलती मानकर या वो इस बारे में सोच कर कि किसके साथ चलना चाहिए, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये थोड़े दिन बाद ही है वो स्पष्ट होने लगेगा। शुक्रिया।